जलते रहे हर कदम पर दुख मिले फिर भी हम चलते रहे इम्तिहान है जिंदगी संगे गिरा है ये जिंदगी धूप में ढलते रहे साए में जलते रहे एक रास्ता है जिंदगी संगे गिरा है ये जिंदगी। अम्मी, पापा आखिर कब आएंगे? एक हफ्ते का कह के जाते हैं और दो दो तीन तीन हफ्ते लगा देते हैं। बेटा तुम्हें उनकी काम की नौयत तो पता है ना। आपको पता है बीए के एडमिशन फॉर्म्स फाइल करने की डेट अनाउंस हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि पापा के आते आते डेट ही गुजर जाए। खुदा ना खास्ता, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उन्हें अंदाज़ा है वो उससे पहले ही आएंगे। मैं फ़ोन करके पूछ लूँ? हाँ कर लो। वो नाराज़ तो नहीं होंगे? नाराज़ क्यों होंगे? बता देना ना उन्हें कि दाखिले का मामला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अज़हर साहब से बात हो सकती है? मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। परेशान क्यों हो रही हो? रात को दोबारा फ़ोन कर लेना। अरे असफर, तुम अचानक? क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक। वालेकुम। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। बस देख लें, मैंने सोचा आज आप लोगों का संडे अच्छा कर दिया। भाई इस घर में मेरे ख्याल से 2 हसीन और जमील लड़कियां भी रहती थी, वो कहाँ हैं? अभी तो यहीं बैठी थी, मेरे ख्याल में अंदर गई हैं। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि सफ़र कैसा गुजरा? नसीमा आप और अख्तर भाई का क्या हाल है, और वो शाइस्ता का क्या हाल है? उफ प्लीज़, इतने सारे सवाल एक साथ। सब लोग अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाइस्ता इंतहाई गैर शाइस्ता हो चुकी है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई अब उसको सिर्फ अपने बच्चे और हस्बैंड के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे तुम अचानक बगैर इत्तला दिए? भाई अगर तुम लोगों को इत्तला देकर आता तो तुम लोगों को एयरपोर्ट गाड़ी भेजनी पड़ती, उससे तो बच गई ना। हाँ, ये बात है। मुमानी जान, इस घर में वो एक चुईया सी मारूख भी तो रहती थी, वो कहाँ है? चुईया सी? ओह, क्या मतलब चुईया सी? बोलती भी है। लगता है अब खफा हो गई, लेकिन डोंट वरी, इसको मनाना मुझे आता है। असफर चाय पियोगे? हाँ प्लीज, चाय तो पिलाएं। क्यों, आपको जहाज में चाय पानी नहीं मिलता? उफ, देखो तुम आज तक जहाज में बैठी नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जहाज में कैसी चाय मिलती है। निशात
चाय बनाओ। चीनी कितनी लोगी? शक्कर जितनी डालनी है डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्यों? क्योंकि चाय तुम बना रही हो, अगर कोई और बनाता तो इंतहाई कड़वी बनती। अच्छा किया तुम आ गए। मारूफ जाओ गेस्ट रूम की सफाई करवा लो, असफर आज से वहीं रहेगा। क्या ये यहाँ रहेंगे? बीबी आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी ज़ाती अकोमोडेशन मिल जाएगी। यार राइट, जाओ 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 जाओ। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। खालूजान अजहर 1 हफ्ते का कहकर गए थे, 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसने 2 मरतबा कॉल भी किया था उन्हें, मगर कांटेक्ट नहीं हो सका। तो उसका हमेशा का तरीका है बेटा, लेकिन कोई खास बात है जो तुमने फ़ोन किया था उसे? जी दादा जान, मेरे बीए के एडमिशन फॉर्म सबमिट करने की डेट अनाउंस हो गई है और पापा की कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं फीस वगैरह। ओहो, तो क्यों परेशान होती हो बेटा, तुम फॉर्म भरो, फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। फिर भी पापा को सोचना तो चाहिए था। बेशक सोचना चाहिए, लेकिन अब इस उम्र में बेटा उसकी फितरत तो नहीं बदली जा सकती ना। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? सुबह सवेरे हम घर से ही आए। आदाब दादा जान। जीती रहो मेरा बेटा। ओह आई एम सो सॉरी दादा, मैं तो आपको नोटिस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चश्मा लगाया करो। वालेकुम सलाम। नाश्ता करोगे? आंटी मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। हाँ अलबत्ता चाय ज़रूर पीऊँगी। पर मैं नाश्ता करके आई हूँ, मगर मैं फिर से नाश्ता करूँगी क्योंकि आपके पराठे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैं भी बना के लाती हूँ। ठीक है। मारो, तुम ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। बेचारी आंटी को तुमने आते ही परेशान कर दिया ना। ओहो, अम्मी को बहुत शौक है इन कामों का। अच्छा बच्चों, तुम लोग पराठे खाओ, मैं ज़रा थोड़ी देर आराम कर लूँ। ठीक है। खुदा हाफिज़। अच्छा ये बताओ कि इस टाइम कैसे आना हुआ? भाई हम लोगों का फिल्म देखने जाने का प्रोग्राम है, तो सोचा तुम्हें भी साथ ले जाए। फिल्म देखने? कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो तुम लोग? तुम लोग नहीं, हम लोग, क्योंकि तुम भी चल रही हो हमारे साथ। ये लो भाई गरम गरम पराठे। आंटी हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग का फिल्म देखने जाने का प्रोग्राम है, तो सोचा अलविरा को साथ ले जाए। आपकी इजाज़त है ना? मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये घूमे फिरे, सारा वक्त घर में बैठी रहती है। लेकिन
लेकिन कुछ नहीं, हम आपको 5:30 बजे पिक करने आ रहे हैं और आप ज़रूर चलेंगी। ये कभी नहीं जाती है, बहुत ही बोझ है, समझाएं इसको आप। अच्छा भाई, कौन सी फिल्म देखेंगे हम? जिसके टिकट मिल जाए। उफ अल्लाह, यानी अभी तय भी नहीं किया कौन सी फिल्म देखेंगे? कोई बोर सी फिल्म देख के आ जाएंगे हम। मकसद फिल्म देखना नहीं है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है। और इंसान चाहे तो एंजॉय कर सकता है और ना चाहे तो अच्छी चीज़ भी बोर लगती है। चलो आंटी, अब हम घर चलते हैं। थैंक यू सो मच, इतने मज़े का पराठा था, यू सो स्वीट। अच्छा भाई, अब हम लोग चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुदा हाफिज़। इतने दिन के बाद घर आया हूँ और आते ही तुमने फजूल बातें शुरू कर दी। मैं तो सिर्फ ये बता रही थी कि अलवेरा आपको फ़ोन करती रही लेकिन कनेक्ट नहीं हो सका। फ़ोन क्यों कर रही थी? ऐसी क्या परेशानी थी? वो नहीं जानती कि मैं मसरूफ़ होता हूँ, काम के लिए जाता हूँ। आपको इस मरतबा आने में ज़्यादा दिन लग गए। उसके बीए के फॉर्म जमा कराने की तारीख। तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि उसका फॉर्म जमा हो सके? लेकिन ये सब काम हमेशा आप ही करते रहे ना, इसलिए वो समझ रही थी कि इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं इतनी मसरूफियात में ये काम नहीं कर सकता। अब तुम लोग मुझ पर डिपेंड करना छोड़ दो। इसकी उम्र की लड़कियां सारे काम खुद करती हैं, उसे भी आदत होनी चाहिए। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूं, सोने दो मुझे। समझ में नहीं आता औरतों को तैयारी में इतनी देर कैसे लगती है। 2 घंटे हो गए माँ बेटी को तैयार होते हुए। अरे बेटा, तो आखिर में वहशत किस बात की है? कौन सी कोई ट्रेन या जहाज छूट रहा है? बैठ जाओ। चले पापा। इतनी देर? आप लोगों को वक्त का कोई एहसास नहीं। इन्हीं बातों से कोफ्त होती है मुझे। पापा, अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आप इतने खफा हो रहे हैं। ओहो बेटा, अब इस बहस मुबाहसे में पढ़ोगे तो और देर हो जाएगी। इसे छोड़ो, चलो बेटा हम चले। आओ आ जाओ, आओ। पापा को क्या हो गया? हर बात पे इतने खफा हो जाते हैं। चुप रहो तो। चलो। सब माशाल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ पे, तुम्हें देख के खास तौर पे। आज मैं दोस्तों से मिला। अस्सलाम वालेकुम भाई, इनसे मिले अजहर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। कैसे हैं? इनकी मसरूफियात का ये आलम है कि अपने घर का पता भी भूल जाते हैं अक्सर। संगे गिरा है ये जिंदगी, संगे गिरा है ये जिंदगी। वाकई मैंने बहुत इंजॉय किया। तुम्हारे मियाँ को तो बहाने चाहिए दावत करने के। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पार्टी अच्छी लगी। अच्छा मुझे बताओ, खाना कैसा था? तुमने इस तरीके से खाया? बहुत अच्छा था। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? कोई पहली मर्तबा थोड़ी आई हो तुम्हारे यहाँ दावत। मेरे मियाँ को तो मौका चाहिए, वो तो चाहते हैं कि हर दिन ही पार्टी करें। बहुत लकी होता। वो तो हम लोग इस वक्त नासिर के यहाँ खाने पे आए हैं। क्या ये बात हम बाद में कर सकते हैं? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके। पापा, वो दादा जान कह रही हैं घर चलते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हाँ चलो। हाँ भैया, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आप आए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग चले? हाँ ठीक है, अंकल भी थक गए होंगे, आपको आराम करना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं, क्या बात है। मैंने तो एक अरसे के बाद ऐसी किसी महफिल में शिरकत की है, बहुत इंजॉय किया मैंने। बेटा, ऐसी महफिलें सजाते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस आपकी दुआएं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पाए? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखो।
बेटा कुछ देर यहाँ बैठ लें। जी। दादा जान आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा अब तो मैं ठीक हूँ, उस वक्त जरा कुछ खराब हो गई थी। नासिर की फैमिली के साथ आप घर के बारे में क्या बातें करती रहती हैं? मेरे बारे में क्या बताया आपने उन्हें? मैं क्या बताऊंगी? कोई बात तो है, वरना पार्टी में हर शख्स मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं चोर हूँ। आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? आजकल आपको हो क्या गया? बात पे गुस्सा होने लगे। बात बेबात गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ जिसकी वजह से गुस्सा कर रहा हूँ। ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? इतने पुराने ताल्लुकात हैं आपके उनसे, अब कौन सी नई बात हो गई? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब ऐसी कौन सी नई बात हो गई है कि वो लोग इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। मैंने तो कुछ ऐसा महसूस नहीं किया, आप खामखा में खफा हो रहे हैं। अच्छा तुमने तो एंजॉय किया ना? खूब एंजॉय किया, बहुत मजा आया। मारूफ और निशात के साथ इतने अरसे बाद। दादा जान, दादा जान, पापा।